इस वक्त सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद खान साहब, ये बताएं, मिलिट्री ट्रायल का जो केस है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट कंक्लूड क्यों नहीं कर पा रही? आपको क्या लगता है क्यों सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले तक नहीं पहुंच पा रही? मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि बहुत पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए था। इतनी लंबी बहस, इतनी लंबी बहस, सुने जा रहे हैं, वही सवाल बार बार किए जा रहे हैं, वही जवाब बार बार लिए जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही क्या मजबूरी है कि केस को कंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं। जी सर, कुछ ऐसे सहाफ़ी जो कि समझा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और वो जो पेशगोई करते हैं वो मुस्तकबिल में दुरुस्त साबित होती है, उन्होंने इसके हवाले से भी पेशगोई की है और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मखसूस हालात में इजाज़त दे देगी कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरह का ही कोई फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, कुछ कह नहीं सकते। हमें कम से कम उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। खुदा करे कि ज़मीर जाग उठे इनका और ये सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल से बचा सकें। लेकिन अगर हम पास रिकॉर्ड देखते हैं हमारी जुडिशरी का, तो ये बात में बड़ी वज़न है कि इन्होंने हमेशा डिसअपॉइंट किया। अच्छा सर, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के अगर केसेस की बात करें तो पहले उनके जो केसेस हैं वो बड़ी बर्क रफ्तारी से चलाए गए। एक हफ्ते में उन्हें 3-3 सजाएं भी दी गई, लेकिन अब उनकी केसेस को लिंगर ऑन किया जा रहा है। 20-20, 25-25 दिन तक उनकी तारीख की जा रही हैं। उनकी जो अपीलें हैं वो नहीं लगने दी जा रही। आपको क्या लगता है क्यों इमरान खान साहब के जो केसेस हैं इतने डिले किए जा रहे हैं अदालतों की जानिब से? ये जानबूझ के कर रहे हैं। उन्होंने ये फैसला किया हुआ, हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने, कि इनको किसी सूरत भी जेल से बाहर नहीं आने देना और किसी न किसी केस में फंसाए रखना है, उसका ट्रायल लंबा करना है। मकसद सिर्फ ये है कि इनको किसी सूरत भी रिहा नहीं करना। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये बता दें कि दहशतगर्दी एक मरतबा फिर से सर उठा रही है पाकिस्तान में और हमने देखा कि पहले अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता था और हम उसको नो मोर कहते थे, लेकिन अब जब हम उनको दहशतगर्द पकड़ के दे रहे हैं तो क्या हम अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट से डू मोर की तरफ? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा फेलियर है, हमारा स्टेट फेलियर है कि हम दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सकते। अच्छा सर, कल जो बलूचिस्तान में अटैक हुआ है, एक ट्रेन को यरगमाल बनाया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी नाकामी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्योंकि वो सही तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। वो उन्हें अपने इस मुल्क में सियासत करने की पड़ी हुई है, उन्हें लोगों का तहफ़्फ़ुज़ प्यारा नहीं है। इसलिए इनको सब कुछ छोड़कर लोगों के, कौम के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।